बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं आईआर के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो पीटीआई के अहदेदारान हैं, जो जिनके पास तंजीमी मरकजी जिम्मेदारी हैं, निचले लेवल पे बात नहीं कर रहा, उसमें से अगर कोई सही हक अदा कर रही हैं तो वो आलिया हमजा हैं। पीटीआई की तंजीम में बात कर रहा हूँ, ठीक है। वरना आप अगर अपोजिशन अलायंस वाली चीज़ों की बात करेंगे तो वहाँ पर ज़ाहिर है असद कैसर साहब, अखुंज़ादा हुसैन साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सी जगहों पर बहुत से लोग हैं, लेकिन मरकजी सतह पर बात कर रहा हूँ। चले पंजाब की कंपेरिजन कर लेते हैं ना। आप मियाँ असलम इकबाल साहब, हमाद अजहर साहब और अली हमज़ा और जो इधर पिंडी वाली साइड की जो तंजीम है, इन सारों कंपैरिजन कर लें तो आपको अली हमज़ा ही मेन नज़र आती हैं और वो हर जगह पे पहुंच रही हैं और 24 घंटे वो आपको एक्टिव नज़र आती हैं। एक्टिविटी उन्होंने पूरे पंजाब में एक्टिविटी जनरेट की है। लेकिन मसला ये है कि वो अकेली लगी हुई हैं। फर्क तब पड़ेगा जब एक कलेक्टिव चीज होगी ना, कि केपीके के लोग भी एक्टिव हों, जुनैद अकबर भी एक्टिव हों। जुनैद अकबर में शुरू में बड़ी बातें की, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जीरो, ठीक है। कोई आपको चीजें जुनैद अकबर करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो इसलिए आलिया हमजा तो बेस्ट काम कर रही हैं और इसलिए इमरान खान ने लास्ट मीटिंग में कहा कि आलिया हमजा को फुल सपोर्ट करें और 100% उसको इख्तियारात दें। लेकिन उनकी एक्टिविटी जो है ये उस वक्त सूदमंद साबित होगी जब पूरे पाकिस्तान के अंदर एक एक्टिविटी शुरू होगी। उधर हलीम आदिल शेख साहब भी एक्टिविटी करते हुए नजर आ रहे होंगे, उधर जुनैद अकबर भी एक्टिविटी करते हुए नजर आ रहे होंगे, अवाम में सारी चीज़ें, तो फिर फ़ायदा है। और जो मैं लास्ट वीडियो में एक बात नहीं कर सका था अपोजिशन अलायंस के हवाले से, इमरान खान साहब को कुछ कैटेगोरिकल बातें बताई जानी थी इस मुलाकात में, और इमरान खान साहब को यही बताया जाना था कि ऐसा ना हो कि हम पूरी अपनी उम्मीदें वाबस्ता किए रखें मौलाना फजल रहमान साहब से और शाहिद खान अब्बासी साहब से, और ये दोनों में ट्रैक की बत्ती के पीछे लगाए रखें, तो ना हम अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सकें और ना ये हमें कोई हमारे हाथ पकड़ाएं। क्योंकि इस वक्त जो हो रहा है ना, वो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के जो लोग हैं वो टीवी चैनल्स पे जाके बजाय इसके कि अपोजिशन को स्ट्रॉन्ग करें, वो अपोजिशन को कमजोर कर रहे हैं और हुकूमत को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जब कामरान मुर्तज़ा साहब ये बात ऑन रिकॉर्ड बैठ कर कहेंगे कि पीटीआई से हमारा अलायंस कमजोर हो रहा है, जब वो अटैक करेंगे पीटीआई को, जब वो अपोजिशन को अटैक करेंगे, तो इससे हुकूमत स्ट्रॉन्ग होती है ना और अपोजिशन अलायंस कमजोर होता है। तो ये सारी चीजें होनी है। मेरी इतला यह है कि अगले 2 से 3 दिनों में अपोजिशन अलायंस का भी एक अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें खुल के बातें होंगी और उनके ये किया जाएगा कि आप लोग मतलब क्या करना चाहते हैं। ये जो शाहिद खान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल हर टीवी चैनल पे जाके कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं है, कभी किसी अपोजिशन ने ये किया है? भाई अपोजिशन तो डराती है हुकूमत को कि हम सोच रहे हैं भाई ना भी आना हो तो टीवी पे आप जाके डराते हैं कैसे की तैसे ही आ रहे हैं, इनको नहीं छोड़ेंगे। आप खुद ही टीवी पे बैठ के मिफ्ता इस्माइल साहब और शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम सड़कों पे नहीं आएंगे, हम इसके खिलाफ है सड़कों पे आने। तो फिर सड़कों पे आपने नहीं आने तो आपकी तकरीरों से ही शबाश उतरेगा, आपकी तकरीरों से यहां पे कोई इंसाफ को बोलबाला होगा, ठीक है। जिन्होंने 26 नवंबर कर दिया वो आपकी तकरीरों से कोई यहां पे मुल्क के अंदर कोई चीज लेके आएंगे। फिर एक और बात, कामरान मुर्तजा साहब जब वो टीवी पे बैठ के कहेंगे कि अपोजिशन का अलायंस कमजोर हो रहा है तो इससे हुकूमत को कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा, तो क्या मिल रहा है? तो इन चीजों पे मेरी इतला है कि अगले 2-3 दिन में बड़ी अहम मीटिंग हो रही है जिसमें कैटेगोरिकल बातें होंगी कि यार आप क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हो सकता है नहीं हो सकता। क्योंकि ये बात ध्यान में रखें कि इस वक्त पीटीआई के साथ जो दिलो जान से चल रहे हैं वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान चकजई साहब, साहबजादा हामिद रजा साहब और किसी हद तक अख्तर मिंगल साहब हैं। ये दोनों इस वक्त डाउटफुल हैं, JUF भी और शाहिद खान अब्बासी साहब वगैरह भी, कि ये चाहते क्या हैं। क्योंकि देखें ना कि मारंग बलोच को दावत दी गई, वो तो इसलिए नहीं है कि वो अरेस्ट हो जाती, लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि हमने दावत ही नहीं दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत पैसा चल रहा है। अच्छा ये पैसा क्यों चलता है? या सिर्फ अदलिया की बात नहीं हो रही, अदलिया हो, पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कब पैसा नंगे और गंदे अंदाज से कब चलता है, कब लिया जाता है? मैं एक ब्यूरोक्रेट हूँ मिसाल के तौर पे, और मैं एक सीट पे बैठा हूँ और मुझसे किसी वजीर ने, किसी और ताकतवर शख्सियत ने 2 काम करवाए हैं, 2 नंबर गलत काम करवाए हैं, मैंने कर दिए। अब जब मैंने 2 नंबर काम कर दिया ना, तो वो जो वजीर है, हुकूमती शख्सियत है या कोई और ताकतवर शख्सियत है, तो मुझे और तो कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहा, लेकिन वो जिसे हम आम फहम ज़बान में कहते हैं कि वो एक दूसरे के काने हो जाते हैं, कि एक दूसरे के एक ऐसी चीज पास आ जाती है, यानी ब्यूरोक्रेट के हाथ में आ गया कि ये 2 नंबरी इस बंदे ने मुझसे कराई है, इस वजीर ने करवाई, इस ताकतवर शख्स ने करवाई है। अब वो ताकतवर शख्स उसको हमेशा प्रोटेक्ट इसलिए करेगा कि वो उसका एसेट है, क्योंकि उसके कहने पर उसने 2 नंबर काम किए, और वो जो ब्यूरोक्रेट बैठा है उसको भी प्रोटेक्शन है उसकी ताकतवर की कि यार मैं इसको सर्व कर रहा हूं ना। फिर जब मैं 2 काम किसी ताकतवर शख्स के या वजीर के कहने पे करूंगा तो फिर 10 काम मैं खुद भी तो पैसे लेके करूंगा ना। देखिए पैसे लेना जो होता है ना,
पैसे पहली बार या दूसरी या तीसरी बार ही होता है लेना मुश्किल होता है। मैं पैसे लेके वीडियो कर देता हूं, किसी से पैसे लेता हूं और एक वीडियो बना देता हूं, फिर पैसे लेता हूं, फिर एक और व्लॉग बना देता हूं, फिर एक और लेता हूं पैसे, तीसरा व्लॉग बना। अब मुझे यह तो पता है कि यार कभी ना कभी तो बात खुल जाएगी कि मैं पैसे लेता हूं। बेदाग तो मेरा किरदार नहीं रहा, यह बात तो 3 बंदों से मैंने ले लिए पैसे, और मुझे अब यह भी पता है कि वो 3 बंदे जाके 6 को बताएंगे, 6 12 को बताएंगे, 12 24 को बताएंगे। देखें होता कैसे है। एक मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा ना नाम लूंगा। किसी ने पेड कंटेंट किया कहीं से, किसी एंकर ने एक पेड कंटेंट किया कहीं जाके। अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि उसने पेड कंटेंट किया है? मैं एक डॉक्टर साहब के पास जाता हूं और लाहौर में, और मैं बैठा हूं वो वेटिंग एरिया में, और मैं वेटिंग एरिया में बैठा हूं तो बड़े ज़बरदस्त वैसे डॉक्टर हैं, अशरफ जमाल साहब हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में बैठते हैं, भावलपुर से हैं, तो बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर हैं। तो मैं अब जाहिर है वो पेशेंट चेक कर रहे थे, तो मेरी बारी नहीं आई थी, अभी मेरा नंबर नहीं आया था, तो मैं बैठा हूँ। तो मुझे वहाँ पे साथ बैठे हुए कुछ लोग मिलते हैं, कहते हैं जी हमने आपको कहीं देखा है, तो शायद टीवी शीवी पे या कहीं सोशल मीडिया पे, तो मिलते हैं अच्छे तरीके से। तो साथ ही वो मुझे बताते हैं कि जी वो फ़लाँ जो आपके एंकर हैं ना, वो आए हुए थे हमारी वहाँ पे कंपनी में आए हुए थे, तो एक वहाँ से उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया। फिर क्या होता है, वो वीडियो पब्लिक होती है तो सबको पता चल जाता है। तो अब जब एक बार मैं पैसे ले लूंगा ना, तो 2 बार 3 बार बस फिर मेरा जाखा भी खुल जाएगा। फिर मुझे ये भी पता है कि अब तो ये बात पता नहीं किस किस को पता चल गई कि मैंने पैसे लिए, फिर मैं लेना शुरू कर दूंगा। तो ये सर सिर्फ मसला ये नहीं है कि कोर्ट स्टाफ, एक तो होता है ना वो खदीजा सिद्दीकी साहिबा का मैं देख रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट में तो ये होता है कि जब भी आपको रिलीफ मिलता है तो अदालती अमला आके आपसे 100 200 500 कहता है कि मिठाई खिलाएं, 1000, वो एक तो वो चीज़ है। लेकिन यहां तो इससे बड़ी बातें चल रही हैं। मतलब इससे बड़ी बात क्या है, मैं अच्छा ये बात मैं करूंगा ना तो हमारे देखने वाले कहेंगे कि यार ये सदीक जान ये चौथे व्लॉग में ये बात कर रहा है। लेकिन ये भी मैं बता देता हूं कि ये बात मैंने किससे सीखी है। एक बार हम खड़े थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जब शीनी मजारी साहबा को उठाया गया था, तो फौरन अतर मिल्ला साहब ने अदालत वो खुली थी और वो सारी चीज़ें हुई थी, तो हम सारे वहाँ पे पहुँचे। तो फवाद चौधरी साहब खड़े थे, तो उन्होंने उस दिन एक बात की। कहते हैं कि जब मैं पीटीआई में नहीं था ना, तो मैं इमरान खान पे बहुत तनकीद करता था कि इमरान खान एक ही बात को ना बार बार करता है, बार बार करता है, बार बार करता है। तो कहते हैं मैं बड़ा खिलाफ था, लेकिन कहते हैं मैं पीटीआई में आया ना और मैंने चीज़ें देखी, तो कहते हैं अब मैं कायल हो गया हूँ कि इमरान खान एक बात को इतनी बार करता है कि उसको नैरेटिव बना देता है, हर पाकिस्तानी तक वो बात पहुंच जाती है, इतनी बार करता है। तो ये बात मैं इसलिए बार बार कर रहा हूं और मैं करूंगा ताकि पूरे पाकिस्तान के अंदर लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख लोगों तक ये बात जानी चाहिए, पता होना चाहिए लोगों को कि असद मलिक साहब, और मैं हवाला भी देता हूं, आपको पता है मैं जब भी किसी जर्नलिस्ट की स्टोरी की बात करता हूं तो मैं हमेशा से क्रेडिट देता हूं। मेरी आदत नहीं है किसी और की स्टोरी उठा के और आप अपने नाम से वो उसे शाया कर दें। असद मलिक डॉन के रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया कि ये जो सिंध हाई कोर्ट में जज लगे हैं, उन्होंने उनसे पार्टी फंड के नाम पे पैसे लिए गए उनसे, और उन्हें कहा गया कि ये पैसे तो आप 4-5-6 महीने में पूरे कर लेंगे, आगे तो आपकी बचत ही बचत है। यानी ये जो आप हमें 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ जो आप हमें देंगे पार्टी फंड के नाम पे, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये पैसे आप जो है ना, ये तो आप 4-5 महीने में पूरे कर लेंगे। कैसे कि वो जो आप फैसले करेंगे पैसे लेके, तो 4-5 महीने में आप रिकवर कर लेंगे, आगे तो फिर आपकी बचत ही बचत है। तो यहां पे अगर एक अदालती अमला जाके 1000-2000 ले रहा है मिठाई के, वो भी गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां तो बातें ये चल रही हैं कि ये जज पैसे दे के लगे और इन्होंने वो पैसे पूरे करने हैं और आगे भी फिर कमाई करनी है। तो यहां तो बातें इससे बहुत आगे चली गई हैं। जो बाबर स्टार साहब बात कर रहे हैं, शायद वो लेटर जब सामने आएगा तो कहीं इशारों के नाम में शायद जजेस के हवाले से भी होगी सुना कि ये भी पैसे जैसे पकड़ रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।